बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 10th क्लास। और आज हम इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे और ये हमारा सीएसएस में लास्ट टॉपिक है। और इफ़ेक्ट्स एनिमेशंस पढ़ेंगे सीएसएस में, बाकी हमने इसमें सब कुछ काम कर दिया है। अच्छा, हम पढ़ते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट किसे कहते हैं? CSS3 ग्रेडियंट्स किसे कहते हैं? CSS3 gradients let you display smooth transitions between two or more specified colors। दो कलर्स के दरमियान या दो से ज़्यादा कलर्स के दरमियान एक ट्रांजिशन को डिस्प्ले करता है। उसकी सिंटैक्स इस तरह है कि आप बैकग्राउंड लिखते हैं, जिस तरह कि हम बैकग्राउंड इमेज लेते थे या बैकग्राउंड कलर लेते थे, तो बैकग्राउंड यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और आप यहाँ पे डायरेक्शन देंगे कि 2 टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट कलर देंगे फॉर एग्जांपल रेड। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट कलर देंगे कहाँ पे ख़त्म हो, फॉर एग्जांपल ग्रीन। ठीक है, तो उसकी इसी तरह एग्जांपल है। चलो हम प्रैक्टिकल वर्क साथ साथ करते हैं इसमें। चैलेंज में यहाँ पर आपका 5 to 6 में 10 क्लास है। यहाँ पर आप आए और एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाए, उसको मैं इफेक्ट्स नाम देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर ब्राउज़र में। अच्छा, यहाँ पर आके हम HT कंट्रोल स्पेस और CSS3 का ये काम है तो ये इफेक्ट मैं एक डिवीज़न लेता हूँ। ठीक है, और डिवीज़न को क्लास का नाम इफेक्ट 1 का नाम देता हूँ। ठीक है, इस डिवीज़न को हम डिवीज़न पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं एक स्टाइल शीट भी बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर effects डॉट CSS समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर आप लिंक करो किसी तरह लिंक, और यहाँ पर effects डॉट CSS कंट्रोल S, और यहाँ पर आप डॉट CSS को भी ओपन विद सबलाइम टेक्स्ट करें ताकि हम इसमें से यहाँ। तो यहाँ पर एक डिवीज़न मैंने लिया, इस डिवीज़न को जस्ट मैं नाम देता हूँ। ठीक है, डॉट इफेक्ट 1। तो डॉट इफेक्ट 1 को मैं वेट देता हूँ फॉर एग्जांपल 800 पिक्सल और हाइट देता हूँ 250 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर अभी देता हूँ सिर्फ रेड, जस्ट आपको शो करने के लिए कि हमारे पास एक डिवीज़न है। ये पुराना काम है, हमने किया है। ठीक है, ये एक डिवीज़न आपके पास आ गया। अब मैं इस पे लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। तो लीनियर ग्रेडियंट आप किस तरह अप्लाई करते हैं? यहाँ पर जस्ट आप लिखिए बैकग्राउंड, यहाँ पर आप लिखिए लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिए 2। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप स्टार्टिंग कलर लिखे। ठीक है, स्टार्ट कलर। ठीक है, और लास्ट कलर और सेपरेटेड बाय काम। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ग्रीन स्टार्ट कलर हो और येलो लास्ट कलर, और यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसी तरह देखो स्टार्ट कलर और कहाँ से, लेफ़्ट से। अगर अब मैं कहता हूँ कि टॉप से, तो आप देखिए। ठीक है, अगर आप राइट से करते हैं तो राइट से करें। ठीक है, तो ये राइट से मतलब ये येलो कलर जो है, अगर आप इसकी जगह रेड करें तो आप देखें। ठीक है, तो यही आप यहाँ पे कलर चेंज करें, फॉर एग्जांपल ब्लू करें, तो मतलब स्टार्ट कलर इसकी ब्लू हो, स्टार्ट कलर इसकी यहाँ पे ब्लू हो और एंड कलर इसकी
रेड हो तो ये खूबसूरत एनिमेशन आपके पास आ रहे हैं। मुझे यही कलर पसंद है, ग्रीन और येलो। तो आपके पास ये लीनियर ग्रेडियंट हो गए। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। आप ट्रांसपेरेंसी किस तरह देते हैं? RGBA, रेड, ग्रीन, ब्लू और ओपेसिटी। ए का मतलब ओपेसिटी, आप कितना ओपेसिटी देते हैं बैकग्राउंड को। तो फॉर एग्जांपल अब एक और डिवीज़न में लेता हूँ, सब कुछ मैं इस डिवीज़न में करता हूँ ताकि, और यहाँ पे कुछ लिखता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पर, ठीक है, H4 और क्या लिखूँ कि लीनियर ग्रेडियंट्स। तो ये लीनियर ग्रेडियंट्स हो गए हमारे, ठीक है। इसके लिए विड्थ कम करता हूँ तो 100 पिक्सल। अच्छा, इसके बाद मैं एक और डिवीज़न लेता हूँ, यहाँ पर इसको डेफ क्लास FF2 का नाम लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिखता हूँ एक H4 क्या ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ पर FF2 को मैं वेट देता हूँ। वेट फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 400 पिक्सल और हाइट में लेता हूँ 200 पिक्सल और बैकग्राउंड में देता हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंसी ले रहा था, ठीक है। RGBA देखो यहाँ पर, तो RGBA में आप वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसी तरह आप वैल्यू देते हैं जिस तरह के हम कलर उठा रहे थे और रेड ग्रीन ब्लू के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर में आए RGB का ये कलर है, ठीक है। ये 3 वैल्यूज है, तो आप इसके अंदर ये पेस्ट करें, ये 3 वैल्यू यहाँ पे कामा दें। तो पहले तो आप ये देखिए RGB का कलर देखिए इस डिवीज़न, यहाँ पे बाकी को मैं क्लोज करता हूँ। हमारे पास नहीं है, यहाँ पर आप दे दें एग्जाम्पल 0.7, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई। अगर आप ये ओपेसिटी है, ठीक है, ओपेसिटी 0 से स्टार्ट होती है 1 पे ख़त्म होती है। अगर आप ये 0.3 कर दे तो आप देखें इसकी ओपेसिटी को, तो इतनी ओपेसिटी हो गई, मतलब वो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इतनी हो गई। अब अगर आप ये और कम कर देते हैं, वह 0.1 कर देते हैं, तो ये और कम हो जाएंगे। मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी देखो अब बॉडी के साथ आहिस्ता आहिस्ता मिल रही है। इसी के अलावा अगर आप 0.9 कर देते हैं तो ये राउंड अबाउट 1 तक, मतलब इसकी जो असल कलर है उसी तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आप 1 कर देते हैं तो इसकी ट्रांसपेरेंसी फिर फुल होती है, मतलब वही जो कलर होता है तो उसी तरह होती है, ठीक है। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट की ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू राइट और RGBA आप उसी तरह
उसकी भी ले सकते हैं। डिफरेंट कलर्स के लिए भी आप, जिस तरह के हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट टू रेड लिखा, तो यहाँ ग्रीन की जगह आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, समझे आप? मतलब कंट्रोल सी, आप इस ग्रीन की जगह कोई कलर है कंट्रोल वी, आप ये लिख सकते हैं। तो इस कलर की इसके साथ मिक्स करा, तो अब ये और भी खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि अब ये रेड ग्रीन। अगर आप यहाँ पे ओपेसिटी देखो दूर करें, यहाँ पे आप 0.4 करें ओपेसिटी, तो देखें इसकी ओपेसिटी कम हो गई और ये इसी तरह कलर आ रहे हैं आपके पास। कंट्रोल एस करें और यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये इसकी तरह ये इफेक्ट हो गया। अच्छा, रेडियल ग्रेडियंट्स इज डिफाइंड बाय इट्स सेंटर। इस जो रेडियल ग्रेडियंट है वो सेंटर से डिफाइन होते हैं, मतलब इसकी डिसीजन सेंटर से ली जाती है। टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट यू मस्ट आल्सो डिफाइन एटलीस्ट 2 कलर स्टार्स। रेडियल ग्रेडियंट्स के लिए आप 2 कलर स्टार्स को डिफाइन करोगे, मतलब स्टार्ट कलर और एंड कलर। जिस तरह के फर्स्ट स्टार्ट कलर होती हैं और लास्ट में एंड कलर होती है। बैकग्राउंड इसी तरह रेडियल ग्रेडियंट, और आप यहाँ पर रेड तो मतलब स्टार्ट कलर, और पिंक ये इसकी जो होती है, ठीक है, सेंटर कलर, और ग्रीन बाय डिफ़ॉल्ट शेप इज इलिप्स। अब देखें रेडियल ग्रेडियंट में आप यहाँ पर आए, ये जो कहाँ पर यहाँ एक और डिवीजन लें, ठीक है, क्लास का नाम ले रहे हैं फैक्ट्री। कंट्रोल सी, और यहाँ पर आप डॉट के साथ वो कंट्रोल वी, यहाँ पर आप लिखे वेट 200 पिक्सल बिलर से। अच्छा, तो यहाँ पर आप लिखे विथ 400 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल, जस्ट हमने हाइट दी, और यहाँ पर आए बैकग्राउंड सी और रेडियल, कहाँ पे गया रेडियल, हाँ ग्रेडियंट, ठीक है, और यहाँ पर आप डिफाइन करें 3 कलर, ठीक है, 3 कलर में से आप कोई भी रेड, पिंक, ग्रीन इसी तरह ले लें। जस्ट मैं यही कलर देता हूँ, रेड, पिंक, आप कोई भी कलर नाम दे सकते हैं, RGBA वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, इस कलर नाम की जगह, और वही एश के साथ भी दे सकते हैं आप, मतलब नहीं तो एस किया है मैंने, हाँ ये मैंने सेफ नहीं, ठीक है। तो ये देखें, ये जो सेंटर में इसकी वो पोजीशन आ गई, ठीक है। तो ये देखो रेडियल ग्रेडियंट ने क्या कम कर दिया, रेड और पिंक। आप यहाँ पर कोई और कलर लगा दे, यहाँ पर पिंक की जगह देखो, पिंक ज़्यादा है पिंक, तो पिंक की जगह अगर आप ब्लू लगा दे या ब्लैक लगा दे, तो ये देखो इसी तरह, ठीक है। अगर आप ब्लैक लगा दे तो इसी तरह, ठीक है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट इसी तरह इसकी स्ट्रक्चर, मतलब इसकी स्टाइलिंग इस तरह बनती है। तो आप ये कलर चेंज भी कर सकते हैं, आप ब्लैक की जगह रेड लगा दें, ठीक है। तो ये रेडियल ग्रेडियंट बाय में तो ब्लैक आया हुआ है, तो ठीक है, ये देखो यहाँ पर ब्लैक, ठीक है, रेड यही पे है ना, ये जो इलिप्स ये आ रहा है, तो ये रेड का है, ठीक है। ब्लैक जो है ये इसी के अंदर आता है, और ये जो ये कलर है ग्रीन, वो अब कॉर्नर्स में आ रहा है। तो ये 3 वैल्यू देता है ये कलर कम्बिनेशन।
मतलब ब्लैक इसी के अंदर आता है, रेड इसी के ऊपर आता है, फिर ग्रीन इसी के। यहाँ पर अगर आप ग्रीन को चेंज करें, येलो करें, तो आप देखें यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब ये ब्लैक इसी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ब्लैक है, इसी के बाद जो है रेड है, यहाँ पर ये येलो है। तो ये तीन कलर ले रहे हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी शेप्स इलिप्स होती हैं और साइज इसकी फारटेस्ट कॉर्नर होती है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं। ठीक है, एंड पोजीशन इज सेंटर, और इसकी जो पोजीशन होती है वो सेंटर होती है। बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट आप इसी तरह परसेंट में भी दे सकते हैं कि रेड 5% हो, येलो 15% हो, और ग्रीन मतलब आप कलर्स की कम्बिनेशन जितने, ये देखो अभी यहाँ पे देखो रेड ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये दे सकते हैं कि ब्लैक की कुछ मिकदार ज़्यादा हो और रेड की कम हो, फिर येलो की इतनी ज़्यादा हो, तो आप परसेंट में वो वैल्यू दे सकते हैं। फिर आप वही दे दें, सिर्फ यहाँ पर रेड, इसी के साथ साथ आप 5% इसी के साथ देंगे। इसी के बाद आप शेप को भी सेट कर सकते हैं, रेडियल ग्रेडियंट आप सर्कल कर सकते हैं, इलिप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट में शेप इसकी लिखे सर्कल। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इससे पहले लिखें सर्कल, तो देख रहे हैं आप अब सर्कल में हो गया। इसी को ब्रेक देते हैं ताकि पता चले इसकी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन सेंटर हो गई। अदरवाइज आप इलिप्स ऑटोमेटिकली होती है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो होती है शेप वो इलिप्स होती है, आप सर्कल भी कर सकते हैं। अच्छा, बॉक्स शेडो किस लिए यूज़ होता है, वो 5 वैल्यूज रहती हैं, 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, और ये कुछ टॉप्स है। ठीक है, और ये इसकी ब्लरनेस है और ब्लैक। आइए देखते हैं बॉक्स वैल्यू, बॉक्स की जो बॉक्स शेडो है वो किसी तरह हम इफेक्ट 3 पे अप्लाई करते हैं। बॉक्स शेडो, देखो बॉक्स शेडो, तो मैं कहता हूँ कि 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल हो और 5 पिक्सल वर्टिकल हो और 5 पिक्सल हो, ये 10 पिक्सल हो, और इसकी जो हो वो ब्रेक। तो शेडो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं ब्रेक देता हूँ, ये पूरे बॉक्स की शेडो आ गई। आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो बॉक्स की ये शेडो आ गई। अगर मैं यही कम करूँ, मतलब ये कम करूँ मैं हॉरिजॉन्टली इसी साइड से, देखिए कुछ कम हो गया। अब अगर मैं ये भी कम करूँ, ये कुछ इस साइड से कम हो गया। तो ये बॉक्स की एक शेडो किसी की आ रही है, तो ये शेडो हम बाद में यूज़ करेंगे जब होर होंगे, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ शेडो आ जाए, खूबसूरत एनिमेशन होते हैं इसी में। फिर हम इंशाल्लाह बाद में ये जब पहुँचेंगे बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन करेंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसी पे हम ये फिर अप्लाई करेंगे। अच्छा, CSS के ट्रांसफॉर्म्स है। ट्रांसफॉर्म्स किसे कहते हैं? CSS 3 ट्रांसफॉर्म्स allow you to translate, rotate, ठीक है, स्केल एंड स्क्यू एलिमेंट्स। CSS 3 के कुछ ट्रांसफॉर्म्स है जो ट्रांसलेट करता है किसी चीज़ को, जब अभी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। रोटेशन, ठीक है, इसमें जो रोटेट होते हैं चीज़ें, इसी तरह स्केल कर सकते हैं हम, स्क्यू एलिमेंट्स और स्क्यू भी कर सकते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशन इज एन इफेक्ट दैट लेट्स एन एलिमेंट चेंज शेप, साइज एंड पोजीशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक इफेक्ट है जो कि एलिमेंट के साइज़ को, शेप को, पोजीशन को चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप ट्रांसफॉर्म लिखेंगे और इसके साथ ट्रांसलेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स, ट्रांसफॉर्म स्क्यू वाई, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स। तो CSS 3 सपोर्ट्स 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन। 2D और 3D के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो CSS 3 2D ट्रांसफॉर्म, 2D के इसके कुछ मतलब 2 डायमेंशनल के कुछ ये है, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू और स्क्यू वाई और मैट्रिक्स। तो ट्रांसलेट मेथड,
फॉर एग्जांपल आप एक ट्रांसलेट का मेथड लेते हैं, तो हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्म के हैं, तो ट्रांसफॉर्म के साथ हम ट्रांसलेट, ठीक है, और यहाँ पर आप देंगे एक एक्स वैल्यू के ये ट्रांसलेट करो एक्स इतना और वाई इतना। तो फॉर एग्जांपल इमेजेस हमारे पास है यहाँ पे कि नहीं, प्रोग्राम यहाँ पर हमारे पास इमेजेस नहीं है, तो हम इमेजेस उठाते हैं जो 4th क्लास से उठाने से उठाने का 10th क्लास में इसको उठाते हैं। अच्छा, तो इसी के लिए हम एक और डिवीज़न लेते हैं। ये हम अलग डिवीज़न में इसलिए काम करते हैं कि काम क्लियर हो, हर एक जो एक बेसिक एक फंक्शनलिटीज़ है तो वो एक एक में हो। तो उसको क्लास हम देते हैं कि ट्रांजिशन हम देते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वन वो एफेक्ट्स थे, ये ट्रांजिशन होंगे, तो ट्रांजिशन वन कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, अच्छा इसी को भी हम विड्थ देते हैं 400 पिक्सल, हाइट देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लेते हैं ग्रीन। अच्छा, हम ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अभी देखिए इसको सेव करें। तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म एक जिस डेप आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसी के अंदर एक इमेज आ जाए, ठीक है। वो कहाँ पे पड़ा है, .jpg। अच्छा, इस ट्रांजिशन में मतलब इमेज के लिए स्टाइलिंग करनी है मुझे, कंट्रोल वी, मतलब इस डिवीज़न के अंदर वो इमेज है ना, तो उसके लिए मुझे स्टाइलिंग करनी है। आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझते तो मुझसे पूछे। देखो ये एक डिवीज़न है ट्रांजिशन वन के नाम से, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डिज़ाइनिंग की, यहाँ पर इसको मैंने विड्थ दिया, हाइट दिया और बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है। और इसी के बाद मैंने कहा कि इसी के अंदर एक इमेज है, देखो ये एक इमेज इसी के अंदर है, तो इसके लिए मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मतलब इस ट्रांजिशन वन डिवीज़न के अंदर इमेज है, उसके लिए आप डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो उसके लिए डिज़ाइन में कहता हूँ कि जो इमेज की विड्थ है वो हो 100 पिक्सल, ठीक है। हाइट हो आप कोई भी मतलब इसके लिए कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह है, तो फिर फर्दर हम डिज़ाइन करते हैं। देखिए इसी के अंदर आया, ठीक है, और ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी के बाद मैं इसके लिए इमेज के लिए विड्थ लेता हूँ, तो उसके लिए मैंने विड्थ 400 ली है, इसके लिए मैं 200 पिक्सल लेता हूँ वहाँ पे। अब इसके लिए हाइट मैं 100 पिक्सल लेता हूँ। अब देखिए ये कुछ इतना हो गया, तो ये 300 करो और ये 130 करो, 150 करो, कितना हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा पेडिंग हो जाए, पेडिंग टॉप से कितना हो 10 पिक्सल हो और वहाँ से 20 पिक्सल हो। तो यहाँ अब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का और एक्स वाई का। अब देखें यहाँ पे है
ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के साथ मीन्स के ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट एक मैं दूंगा एक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं एक्स वैल्यू 100 पिक्सल देता हूँ, और कामा यहाँ पर भी मैं 100 पिक्सल देता हूँ। कंट्रोल एस करें तो आप देखिए कि क्या होता है, तो इमेज कुछ यहाँ पर आ गई। मतलब कि इस डिवीजन में ये ट्रांसफॉर्म करता है एक्स की, अगर आप यहाँ पे एक्स की फॉर एग्जांपल 50 करें तो आप देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा के फिर आपको समझ आएगा। देखो यहाँ तक हो गया। अब मैं इसकी y, देखो x की वैल्यू इस साइड से होगी, y की x मतलब x और y, ठीक है, वो स्केल जो होते हैं, अगर आप ये 20 पिक्सल करें तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर मैंने कम कर दिया तो ये यहाँ पर, तो जस्ट ये जिस तरह के पैडिंग है ना, तो इसी तरह काम करता है, ठीक है, यही काम है। अच्छा, इसी के बाद जो रोटेट मेथड है, तो रोटेट मेथड का क्या काम है? रोटेट मेथड का यही काम है कि वो रोटेट करता है, आप कितनी डिग्री इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म आप रोटेट करें 20 डिग्री। अब इसी पे मैं रोटेट का भी लगाता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे रोटेट मेथड लगाता हूँ, और लेकिन आप यही वैल्यू डी रोटेट डिग्री दीजिए, ठीक है, पिक्सल में नहीं डिग्री में। तो देखिए ये 20 डिग्री ये इमेज रोटेट हो गया। ठीक है, इसके लिए आप बॉर्डर रेडियस सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ये बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल क्यों नहीं? अच्छा, वहाँ पे हमने इसको, चलो ये इमेज रोटेट हुआ है तो ये इस वजह से नहीं दे रहा। हाँ, ये रोटेट हुआ है तो ये वैल्यू अब इस पे फंक्शन अप्लाई है, तो ये बॉर्डर रेडियस नहीं दे रहा। मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि बॉर्डर भी देते हैं कि नहीं। बॉर्डर लेते हैं, ठीक है, तो ये कुछ डिग्री की वजह से इसी तरह आ रहा है, ये जो 10 डिग्री की वजह से, और वो रोटेट हुआ है तो वो इस पे फंक्शन अप्लाई हुई है, तो इस वजह से। अच्छा, अब स्क्यू है, स्क्यू एक्स मेथड है और स्क्यू वाई मेथड है। अगर आप करें कि ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स मतलब 20 डिग्री आप स्क्यू करें, अब अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा। मैं कहता हूँ कि इसके लिए सबके लिए अलग अलग डिवीजन लेता रहा हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पर देख, और यहाँ पर कंट्रोल बी, इसको सिर्फ ट्रांजिशन 2 का नाम देता हूँ, ठीक है, और वही इमेज हो, इसी के अंदर लिखता हूँ, चलो ये भी कंट्रोल सी, मतलब सेम डिज़ाइन, और इससे फिर इस डिज़ाइन ख़राब करता हूँ। विड्थ हाइट उसी तरह हो, पैडिंग उसी तरह हो, ये कर दो। और अब मैं ट्रांसफॉर्म और स्क्यू एक्स या वाई, स्क्यू एक्स फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, देख रहे हैं आप, तो इस तरह वो स्क्यू हो गया कुछ एक्स की तरफ। अच्छा, अगर आप यहाँ पर सिर्फ स्क्यू, अगर आप यहाँ पर अब लिखे के ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्क्यू वाई, तो स्क्यू वाई मैं कहता हूँ कि वो भी 10 डिग्री हो, वाई भी स्क्यू हो कुछ, तो देखिए वाई भी कुछ स्क्यू यहाँ पर हो गई, और एक्स तो इसी तरह आप सेट करेंगे। आप दोनों को भी एक लाइन में दे सकते हैं, किस तरह आप कहते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो और सिर्फ स्क्यू, और स्क्यू यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 डिग्री एक्स हो, और
और 20 डिग्री वाई है, कंट्रोल एस। देखिए इसे आपका ये इमेज आ रहा है। अगर आप ये कम करें, ठीक है, तो इसी तरह से इसे कहते हैं। अच्छा आगे जा रहे हैं कि क्या होता है। अब ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन किसे कहते हैं? CSS3 transitions allows you to change property values smoothly. Transitions allows you to change property values smoothly from one value to another or a given duration. एक given duration में एक वैल्यू दूसरे वैल्यू में चेंज हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल आप किसी की किसी LI के ऊपर होर होते हैं तो उसकी बैकग्राउंड कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, ठीक है, एक तो डायरेक्ट चेंज होती है, एक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन। मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में जब चेंज होती है स्मूथली, ठीक है, और एक गिवन टाइम है। फॉर एग्जांपल आप एक इमेज पे ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उस इमेज पे ट्रांजिशन किस तरह अप्लाई करेंगे? जस्ट मैं इसी पे अप्लाई करूँगा, ठीक है, इसी पे। तो एक तो ये है, या यहाँ पर मैं एक और पेज ना बनाऊँ, पेज बनाऊँ कि इसी में करूँ, ठीक है। तो आप देखें, तो इसी ट्रांजिशन 2 के इमेज पर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और इसे मतलब 5 डिग्री दूंगा ताकि कुछ कम हो, ये 5 डिग्री। अच्छा, तो इस पर आप करें ट्रांजिशन, ठीक है, और ट्रांजिशन आप टाइमिंग दे 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है, जितना भी आप देते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रांजिशन और वेट 1 सेकेंड हो और हाइट भी इसकी 1 सेकेंड हो। तो अभी आप देखें, वेट 1 सेकेंड, यहाँ पर कामा मतलब इसकी वेट जो हो और हाइट भी 1 सेकेंड, इसकी ट्रांजिशन इस टाइम तक हो जाए। अब देखिए यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डॉट ट्रांजिशन में ING के होर हो जाए जब कोई, तो क्या, हाँ ट्रांजिशन 2, तो जब ट्रांजिशन 2 के इमेज पे कोई होर हो जाए तो आप क्या करें? आप ये करें कि इसकी जो विड्थ है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है वो वहाँ पे 300 है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि फिर 600 हो जाए, मतलब बढ़ जाए, ठीक है, और इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट वहाँ पे 150 है, मैं कहता हूँ कि इसकी हाइट 300 पिक्सल हो जाए। सॉरी यहाँ पर, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, कंट्रोल एस, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हो गया इसी तरह। अगर आप इससे ये रिमूव करते हैं, क्या ये स्क्यू, ठीक है, तो आप देखें क्योंकि ये कुछ वो इसे छोड़ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये देखो एनिमेशन है, तो एनिमेशन डायरेक्ट उसे यहाँ पर नहीं छोड़ता क्योंकि इस पर मेथड अप्लाई है, फंक्शन, ठीक है, तो ये अपना मतलब इससे कुछ बाहर डायरेक्ट अटैच नहीं छोड़ती, यहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं, तो इफेक्ट्स अप्लाई होते हैं तो फर्स्ट वो इफेक्ट्स यहाँ तक नहीं छोड़, ठीक है, वो जो ट्रांजिशन है यहाँ पे वेट, तो जनरली जब आप यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट इनके साथ अटैच हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन होती है तो उस ट्रांजिशन के हिसाब से इसकी ये भी उतनी ही बढ़ जाती है, वेट और हाइट इसकी इतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है।
अच्छा, तो ये तो ट्रांजिशन हो गए, मतलब आप समझते हैं ना कि इसकी जो ट्रांजिशन है यहाँ पे वो इसकी विड्थ की ट्रांजिशन हो 1 सेकेंड, मतलब ये जो ट्रांजिशन है वो 1 सेकेंड में हो जाए विड्थ की, और हाइट की जो ट्रांजिशन है वो भी 1 सेकेंड में हो जाए। अब आप इसमें ये भी दे सकते हैं कि जब इसके ऊपर होर हो तो आप वो कंट्रोल Z करें, यहाँ पर कंट्रोल X करें, यहाँ पर कंट्रोल इसी तरह है, देख लिया आपने। कितना ये जो देखो, ये जब इसके ऊपर हो जाता है तो कुछ यूँ वो हो जाता है। अच्छा, तो सही हो गया, मतलब कि जब इसके ऊपर हो जाए, होर हो जाए इमेज के होर, तो आप इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन तो हमने यहाँ पे डिफाइन की कि यार ये ट्रांजिशन इस इमेज पे अप्लाई होगी, ठीक है। इसी के बाद हम कहते हैं कि जब इसके होर हो जाए तो इसकी विड्थ इतनी बढ़ जाए, हाइट इतनी इतनी हो जाए, और ट्रांसफॉर्म स्क्यू इस पे ये भी अप्लाई हो जाए कि ये थोड़ा मतलब स्क्यू भी हो। Specify the speed curve of transition. The transition timing function property specify the speed curve of the transition effect. ये एक मेथड है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, और ये इसके फॉलोइंग वैल्यूज़ है, मतलब ये वैल्यूज़ देती है, और ये जो स्पीड होता है ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन कर्व का जो स्पीड होता है वो उससे मतलब इसके कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ईज़ हैं, तो ईज़ की ये टाइप है कि स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट, ये स्लो स्टार्ट देती है, ठीक है। एंड देन फास्ट, इसके बाद फास्ट हो जाती है, देन एंड स्लोली, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लोली स्टार्ट, ठीक है, फिर इसके बाद एंड स्लोली, तो ईज मतलब यही है। तो इस तरह ये और भी टाइप है, लीनियर है, ईज इन है, ईज आउट है, ईज इन आउट है, और यूजली हम लीनियर यूज़ करते हैं, ईज इन भी यूज़ कर सकते हैं, ईज इन आउट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उस डिवीजन पे आप अप्लाई कर रहे हैं कि ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर, और आप यूज़ कर सकते हैं कि लीनियर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ईज इन भी, ईज आउट भी, और ईज इन आउट भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी यहाँ पर ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन ईज इन देखो, ईज आउट, ठीक है। तो ईज आउट की आप यहाँ पे देखें कि वो उसकी क्या है, स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो इन, ठीक है। और इज इन आउट, इज इन और लीनियर स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू इन। तो हम यूजली जो यूज़ करते हैं वो लीनियर यूज़ करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप कहते हैं कि ट्रांजिशन भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन विद 2 सेकेंड, हाई 2 सेकेंड, और ट्रांसफॉर्म दे दे कि ट्रांसफॉर्म भी 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, टाइम दे दे 1 सेकेंड, ठीक है। इसी के बाद आप ट्रांसफॉर्म करें कि आप रोटेट 1 डिग्री, जब इसके ऊपर हो जाऊँ तो वो ट्रांसफॉर्म हो, रोटेट भी हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर दे रहे हैं ट्रांजिशन 1 सेकेंड, हाइट 1 सेकेंड, और यहाँ पर आप दे दें कि ट्रांसफॉर्म भी 1 सेकेंड, और यहाँ पर ये स्क्यू मैं हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म और रोटेट, ठीक है। तो रोटेट हो जाए आप 180 डिग्री, मतलब ये कि इस पे ये ट्रांजिशन भी अप्लाई है, ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई है, और जब मैं इस इमेज के ऊपर होता हूँ तो एक तो विड्थ इसकी ज़्यादा हो जाए, एक हाइट इसकी ज़्यादा हो जाए, एक ये रोटेट भी हो जाए। ठीक है, वो जो 360 अब अगर आप यहाँ पर आप 360 करेंगे तो आप देखें
क्या होता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल तो आप विथ हाइट से वो चीज़ कम करें तो अभी आप कर सकते हैं। ठीक है, एकदम इसकी विथ आप उस बटन के हिसाब से ले लें। उसने कुछ बटन डिज़ाइन किए थे तो उसने कहा मुझे खूबसूरत लगे तो हमने ये भी उसने कर दी। तो उसी तरह जब आप इसके ऊपर और हो जाते हैं ना फिर आप उसे दिखा दें वो बटन। ठीक है, तो इसी तरह आप 360 कितनी भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्म स्क्यू कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रांजिशन भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद इसे कहते हैं वेंडर प्रीफिक्स। तो वेंडर प्रीफिक्स इसे कहते हैं कि हम की फ्रेम्स लिखते हैं। तो की फ्रेम्स से पहले वो सपोर्ट नहीं करते ब्राउज़र। तो हम जब ट्रांजिशन लिखते हैं तो कुछ ब्राउज़र ट्रांजिशन को सपोर्ट नहीं करते, तो उससे हम पहले वो की फ्रेम्स जो लिखते हैं वो मोज लिखते हैं। और ये साइन डैश और मोज डैश मोज़िला फायरफॉक्स के लिए हैं, वेबकिट गूगल क्रोम एप्पल सफारी और ओपेरा के लिए है। ठीक है, और MS ये माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है। एनिमेशंस, हम एनिमेशंस यूज़ करते हैं। टू यूज CSS3 एनिमेशन यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई सम की फ्रेम्स फ्रॉम द एनिमेशंस। एनिमेशंस से पहले आप कुछ फॉर द एनिमेशंस के लिए आप की फ्रेम्स लिखेंगे। ठीक है, तो की फ्रेम्स होल्ड व्हाट स्टाइल्स द एलिमेंट विल हैव एट सर्टेन टाइम्स। ठीक, तो उसमें से मतलब की फ्रेम्स में ये होता है कि उसमें से कौन सा स्टाइल होगा। फॉर एग्जांपल हम देते हैं की फ्रेम, कोई की फ्रेम लिखते हैं तो की फ्रेम में स्टार्ट से फ्रॉम और टू होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक की फ्रेम लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको वेट बढ़ा देता हूँ। की फ्रेम एनिमेशन देता हूँ 300 पिक्सल, ऐड देता हूँ 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं इसके अंदर एक इमेज लाता हूँ। ठीक है, सोर्स 1.jpg, यहाँ पर वेट हाइट इस इमेज के लिए लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल 130 पिक्सल और हाइट 130 पिक्सल, ये आ गया। अच्छा, इसकी इमेज के लिए भी मैं देखूँगा कंट्रोल V IMG। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 50% मतलब इसे गोल्ड कर देगी। तो ठीक है, इसके बाद मैं पैडिंग इसके लिए कुछ करता हूँ। पैडिंग टॉप से आप आए 10 पिक्सल और इससे आप गए 20 पिक्सल, समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसके लिए मैं कुछ की फ्रेम्स लिखूँ। ठीक है, तो उसके लिए जब आप की फ्रेम्स लिखते हैं तो मैं कहता हूँ कि
की फ्रेम्स के लिए आप की फ्रेम्स इस तरह लिखते हैं कि की फ्रेम्स आप लिखे, इसके बाद नाम दे दें, ठीक है। एनिमेशन लिखे, एनिमेशन के बाद आप की फ्रेम का कोई नाम लिखे और टाइमिंग दे दे, और आप इनफाइनाइट वो भी दे सकते हैं। इसके बाद हम वो इस साइन के साथ की फ्रेम्स लिखेंगे, ये वर्ड ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद हम वही नेम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर लिखे एनिमेशन, तो एनिमेशन को आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यू ले लेता हूँ कि बैक एनिमेशन, जस्ट नेम है, ठीक है। और आप 1 सेकेंड दे दे, ठीक है। यहाँ पर अब हम की फ्रेम्स लिखेंगे, तो की फ्रेम्स हम इसी तरह लिखेंगे। वेब किट कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं? लोकल क्रोम, ठीक है। ओपेरा या सफारी, ठीक है। अगर आप ये ना लिखे तो हम यूज़ कर रहे हैं अभी गूगल क्रोम को, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मल्टीपल ब्राउज़र सपोर्ट करें तो आप वेब किट के लिए भी लिखेंगे और आप सब ओ के लिए और एमओएस के लिए भी लिखेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर की फ्रेम इसी तरह लिखेंगे, आप वही नाम दे दें, तो इसी बैक एनिमेशन तो भी, और यहाँ पर आप लिखें फ्रॉम। तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम इसकी एनिमेशन हो ट्रांसफॉर्म, रोटेट, ट्रांसफॉर्म और सॉरी यहाँ पर, ठीक है, रोटेट और ये 20 डिग्री और अच्छा फ्रॉम यहाँ पर इसी तरह, ठीक है। यह भी फ्रॉम की बॉडी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर देखें फ्रॉम की बॉडी स्टार्ट और फ्रॉम की बॉडी एंड। इसी के बाद मैं कहता हूँ कि टू, तो ये टू की, और मैं कहता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्म रिमूव करें इसी तरह, ठीक है, कि फ्रॉम ट्रांसफॉर्म रोटेट करो आप 0 डिग्री से टू ट्रांसफॉर्म करें, आप रोटेट करें 360 डिग्री को। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये इनफाइनाइट है, ये तो एक बार हो गई ना। ठीक है, उसकी टाइमिंग कुछ कम कर दें, 0.5 सेकेंड कर दे, ओह 2 सेकेंड कर दे, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी फ्रॉम 0 यहाँ पर दे दे ओपेसिटी फॉर एग्जांपल 0.3, ठीक है। यहाँ से ओपेसिटी स्टार्ट हो और ओपेसिटी इसकी 1 हो, मतलब स्टार्ट में इसकी ओपेसिटी कितनी हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉगिन फॉर्म भी बना सकते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इसके बाद ब्रेक लगा दे, यहाँ पर आप लगा दे नेम, ठीक है, फिर लगा दे ब्रेक, इसके बाद आप ले ले इनपुट टाइप दे दे टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, इसी तरह खूबसूरत आप इसी पे फिर अप्लाई करें, उस पे अप्लाई करें और यहाँ पर लेते जाए। तो आप देख रहे हैं
अगर आप ये ओपेसिटी 0 कर दे, मतलब पहले इसकी ओपेसिटी 0 हो, ये टाइमिंग बढ़ा दे तो ये कुछ यहाँ पर 4 सेकंड कर दे, ठीक। तो इसी तरह लगा रहेगा और घूमता जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वेब किट और एमओएस का जो मैं कह रहा था ना, तो अभी इसकी तरफ आता हूँ। जब आप वो यूज़ करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखो वो मोड्स दिखेंगे। इसी के बाद आप कहते हैं कि यार ये सब सपोर्ट करे, तो आप ये सब के लिए फिर यही कोड लिखेंगे, ठीक है। ये कोड, ये जो कोड है, ये फिर आप एमओएस के लिए भी लिखेंगे इसी तरह। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ना, वेब किट है कि वेब है, वेब किट, तो ठीक, वेब किट मतलब इसके लिए हो गया। यही कोड कॉपी करो, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट करो, यहाँ पर मोस्ट, तो अब मोज़िला फायरफॉक्स में भी सपोर्ट होंगे। यही कोड कॉपी करो, पेस्ट करो, तो उसमें भी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में सब में, तो इसी तरह। अब इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए की फ्रेम एनिमेशन के लिए आप देखो, बॉर्डर सारे ब्लैक, ठीक है, बॉर्डर वेरियस, ठीक है। सो आज आपके ख़त्म हो रहे हैं, एंड इफ एनी क्वेश्चन इन होल CSS then you may ask me। तो ये ट्रांजिशन पे, इफेक्ट्स पे कुछ आगे भी आएंगे इंशाल्लाह, ये इम्प्लीमेंट भी करेंगे। की फ्रेम्स हम डिटेल से करेंगे जीक्वेरी, इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो वेब में अप्लाई होते हैं। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, एंड फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह we will start bootstraps, which is the father of web, inshallah, is the father of designing. So Allah Hafiz.